So, Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. My name is Hamad Rafaqat. बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने हवाले से बताता हूँ, फिर नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के हवाले से बताता हूँ, और फिर हमने जो अभी रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है लीगल लीडरशिप फोरम का, उसके हवाले से हम गाइड करेंगे। फिर आपकी क्वेरीज जो हैं हम बोलेंगे और उसका आंसर करने की तरफ जाएंगे। अच्छा, माय नेम इज़ हमाद रफाकत एज आई मेंशन एंड मैंने 2024 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। अभी एलएलएम में एडमिशन मैंने लिया और साथ प्रैक्टिस भी चल रही है। तो मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कॉर्पोरेट में है और एम्प्लॉयमेंट अफेयर्स के हवाले से है। एंड क्योंकि एचआर भी मेरे साथ चल रही थी, तो ये मेरा शॉर्ट से एक्सपीरियंस है। अभी शिराज भाई ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया था अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स बैक, और नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम का, जिसके तहत इन्होंने डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन की और यूथ को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 डिपार्टमेंट्स हैं। हर किस्म का डिपार्टमेंट है, क्लाइमेट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, डिफरेंट डोमेन्स में वो डेफिनेटली आपको खुद भी गाइड करेंगे, इस हवाले से बताएंगे। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। मैं अब दावत दूंगा शिराज भाई को, जो कि चेयरमैन है नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के। प्लीज कंटिन्यू। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to all of you. Assalamu alaikum Hamad वालेकुम as a सलाम। Director Legal Affairs. Assalamu alaikum Hassan Bhai, Noreen and Zainab Shah. Welcome. I am Shiraz, Khwaja Shiraz Ali. वालेकुम Background अस्सलाम मेरा सर। जो Assalamu alaikum. I am audible now. जी जी I am शिराज भाई। audible or not? जी जी। Thank you. Thank you. जी जी सर मेरी वालेकुम। जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स विद बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी एंड एजुकेशन रही है। देन लेटर ऑन जो है वो प्लानिंग कमीशन, इंटीरियर अफेयर एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो डिफरेंट जो है वो वेंचर्स हमने साथ किए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मेरी कुछ वर्किंग रही, जिसमें हमने इस्लामाबाद के जो रूरल एरियाज थे उनकी डेवलपमेंट पे हमने काम किया। लेटर ऑन जब अभी रिसेंटली हमने 3 to 4 मंथ्स बैक हमने एनवाईएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है कि तमाम सेक्टर्स में, तमाम फील्ड्स में आपकी जो है वो लीडरशिप पे जो है वो काम होना ज़रूरी है। विदाउट विदाउट लीडरशिप पे काम किए, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के बगैर हम कोई भी किसी भी डोमेन में हम काम नहीं कर सकते उस लेवल पे। एनवाईएलपी का अगर मैं बता दूं तो एनवाईएलपी के जो है वो 5 मेन मोटिव है। फर्स्ट है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सेकंड है आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग। थर्ड जो है जिसमें इकोनॉमी, फाइनेंस, बिजनेस, आपकी टैक्सेशन अफेयर्स, ये 3 से 4 चीजें इसमें आती है। जो फोर्थ है वो है कोलैबोरेशन। जब भी आपको इलेक्ट इनिशिएटिव करते हो, कुछ भी काम करना है आपने, तो आपकी कोलैबोरेशन जो है वहाँ के आप लोकल लोकल के साथ, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आपकी जो है स्टेक इंगेजमेंट होनी चाहिए। एनवाईएलपी के साथ इस वक्त जो है वो 12 यूनिवर्सिटीज है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी कोलैब है। इसके अलावा जो है वो एफपीसीसीआई है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, रिलीफ फंड ट्रस्ट जेनेवा हमारा पार्टनर है इसमें। दैट्स ऑल। साथ ही पेमरा, यस, पेमरा के जो डायरेक्टर जनरल है वो एनवाईएलपी में एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व कर रहे हैं एनवाईएलपी के अंदर। जो लास्ट है, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यस, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो है वो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, ये 3 चीज़ों पे हम काम करें। जो फोर्थ है वो है टेक, यस, आईटी टेक। उस ये 4 जो चीज़ें हैं, 4 डोमेन से ये हमारी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की फैकल्टी में आते हैं। इस वक्त एनवाईएलपी में जो है वो मोर देन 330 इंटर्नीस जो है वो इस वक्त इंटर्नीस सर्व कर रहे हैं। एज इंटर्नीस अक्रॉस द ग्लोब 75 यूनिवर्सिटीज से हमारे पास इस वक्त इंटर्नीस है। डिफरेंट मोर देन जो है वो 25 डिपार्टमेंट्स हमारे पास काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल ओवर फ्रॉम माय साइड हमाद। जो मेनली जो लीगल लीडरशिप पे जो आप सबको यहाँ पे आज हमने इनवाइट किया आपके ओरिएंटेशन पे, वो ये है कि लॉ का सब्जेक्ट है उसको बाकी तमाम सेक्टर से जो है वो काफ़ी साइड पे किया जा रहा है, किया जाता है डिफरेंट पे, लेकिन काम जो है वो तमाम सेक्टर्स में लॉ का ही होता है। तो हमने इसके जस्ट लीडरशिप मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमने कहा कि इस पे हम काम करेंगे। ओवर टू हमाद। थैंक यू। जी जी, थैंक थैंक यू यू ऑल सो ऑफ मच। यू।
Thank you so much, Shiraz bhai. I'm humbled and honored to have you joined this session. अच्छा, मैं थोड़ा सा पर्पस बताता हूँ। बेसिकली हमने ये इनिशिएटिव क्यों लिया लीगल लीडरशिप फोरम बनाने का। कि जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारे पास जो एजुकेशनल नॉलेज होता है वो डेफिनेटली हमें टीचर्स के जरिए से मिल रहा हो। और लेटर ऑन मैं मेन जो पर्पस है उस पर फोकस करूँगा। जो एक्सपीरियंस के हवाले से है, अगर 4 से 5 साल अगर लीगल प्रैक्टिस करते हुए उसे हो गई हैं तो उसे पता चल जाता है कि उसे किस डोमेन में जाना है। जो मेन इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना उसके लिए, जस्ट आफ्टर द बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उसने किस साइड पे जाना है। अब आपको पता है कि लीगल साइड पे बहुत ज़्यादा डोमेन्स है। अब हर किसी को वो ट्राई करना बैठ जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिविल, क्रिमिनल है, कॉर्पोरेट है, टैक्सेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डोमेन्स है। तो अगर एक स्टूडेंट वो हर डोमेन में जाके उसको एक्सपीरियंस करे, जो मैंने अभी चीज़ को फोकस रखी है, इस पे हम डेफिनेटली भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उसके जरिए से एम्पावर करें। हम इसके साथ साथ आप लोगों को जो सजेशंस आ रही होंगी उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अभी ये मेन हमारा कोर फोकस होगा, जिसका एम्पावर करने के हवाले से हमारी फोकस होगा, लीगल एक्सपर्टीज के हवाले से होगा, नेटवर्किंग के हवाले से होगा, जिसके जरिए से हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो वो हमारी नेशनल लेवल पे भी हो रही है और ग्लोबल लेवल पे भी होगी। हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाएंगे, डेफिनेटली दैट विल गोइंग टू क्रिएट दी लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। अच्छा, अब हमने कुछ स्केड्यूल जो है वो बनाया है, जो हम वीक डेज में भी कंटिन्यू करेंगे और वीकेंड्स पे भी कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट एक्सपर्ट्स हैव शोड देयर इंटरेस्ट इन ऑन द वीकेंड्स। कि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर वो टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किन किन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे मैं शॉर्टली उसके हवाले से बता देता हूँ। इसमें डेफिनेटली आप लोगों की सजेशन भी चाहिए होगी और सजेशंस चाहिए होंगी, हम इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। अच्छा, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है, आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल मैटर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल्स सर्विस मैटर आ जाते हैं, रेवेन्यू मैटर्स आ जाते हैं, सिविल क्रिमिनल आ जाती हैं, एंड स्पेशलाइज्ड सेशंस, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, स्पेशल मैटर्स चल रहे होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। एंड एडीआर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्विंग टॉपिक। तो ये टॉपिक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड जो हमारे पास टीम लीड्स हैं उनकी हमारे साथ लास्ट मीटिंग हुई थी, वो डेफिनेटली इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट भी ऑन बोर्ड हो चुके हैं। ये सारा कंप्लीट स्केड्यूल जो है, डेट एंड टाइम के हवाले से कौन इसको कंडक्ट करेगा वीक डेज में एंड वीकेंड्स पे, सारा इसका प्रॉपर स्केड्यूल आपसे एज सुन एज पॉसिबल शेयर कर दीजिएगा, पॉसिबली कल तक, ताकि चीज़ों को साथ साथ अपडेट भी करते रहे और आप तक इंफॉर्मेशन भी राइट टाइम पे पहुंचे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हम इस ओरिएंटेशन के जरिए से आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं इस हवाले से फिर हम उसको आंसर करें। Anyone have any question, please open your mic. Raise your hand and open your mic. चैट में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, डेफिनेटली ही और शी कैन आस्क। अच्छा, दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि ये बेसिकली सेशन जो हम इंटर्नशिप करवा रहे हैं या वर्कशॉप सेशंस वगैरह करवा रहे हैं, बेसिकली है किसके लिए। तो ये लीगल स्टूडेंट के लिए भी है और लीगल प्रोफेशनल के लिए भी है। एक स्टूडेंट, उसको डिफरेंट डोमेन्स का आइडिया हो जाएगा कि किस किस डोमेन में क्या फ़ायदा है, कितनी वर्किंग है, कितना स्कोप है उसके हवाले से, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। दूसरा, एक लीगल प्रोफेशनल जो है, जो सिविल एंड क्रिमिनल में अगर प्रैक्टिस कर रहा है, डेफिनेटली उसके टू डोमेन्स में उसकी एक्सपर्टीज है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, लेकिन बाकी डोमेन्स का उसको इस हद तक आइडिया नहीं होगा। तो इस सेशन के जरिए से उसको अवेयर करेंगे एंड एक्सपर्ट्स के साथ उसको कनेक्शन बनेंगे। एक कि जब नेटवर्किंग हो रही होती है, अगर आपके पास क्लाइंट आ गया है दूसरी डोमेन का, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? या आप उस एक्सपर्ट के साथ मिलके कर सकते हो या आप रेफर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप लोगों ने कन्वर्सेशन वगैरह भी देखी होंगी ग्रुप में,
कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हो, जहाँ पे इश्यूज सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से, वो किए जा रहे हैं। और फर्म्स भी ऐसा ऐसा हम उन्हें ऑन बोर्ड करेंगे ताकि आप लोगों के लिए डायरेक्टली इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज निकलें। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? जमाल, हसन, नौरीन, महक, जैनब, दोस्त अली, वजीर साहब। जी सर, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था, ये जो आप लोगों ने प्लान डिजाइन किया था ना सेशंस के। जी जी। जी, लास्ट में मेरा जो सेशन डाला गया है वो सेशन किसी और का डाला गया है। मेरा जो मैंने जो प्लान दिया था मैडम साहब, अच्छा वो वो बेसिकली कोई हाँ। और। अच्छा हाँ इसमें थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दोस्त साहब। इस तरह है कि ये बेसिकली दोस्त अली खान साहब जो है हमारे साथ टीम लीड हैं। इन्होंने जो कवर करना है वो सर्टिफिकेशंस के हवाले से है। जब आप कॉर्पोरेट में जा रहे होते हो या वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे होते हो, आपके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है? दोस्त भाई, मैं आपका आंसर करता हूँ। जस्ट इन जी आपकी जी जो डोमेन है थोड़ा सा इनको अवेयर कर रहा हूँ। जी जी अच्छा, एक तो सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है और उसका फायदा कहाँ पे होगा, वो एक फायदा होगा आपको। और दूसरा, आप सोशल होते हो और कहाँ पे सोशल होना आपके लिए फ्रूटफुल होगा, किन एनजीओज में और किन सेक्टर्स में आपका एक्टिव होना फ्रूटफुल होगा, तो ये भी इंशाल्लाह जो दोस्त अली वजीर साहब आपको इस हवाले से गाइड करेंगे। जी अच्छा जी। वो तो दोस्त मैंने सर, साहब। जी जी। जी सर, तो मैंने मैडम को पूरा जो सेशन डिजाइन है ना वो फॉरवर्ड कर दिया था ना, वो जी। डॉक फॉर्म में। तो अच्छा वो इस अकॉर्डिंगली तरह। उसके मुताबिक डॉक्टर। अच्छा जो हमारा, सॉरी टू इंटरव्यू, जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है हम उस पर अमेंडमेंट कर रहे हैं क्योंकि गेस्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसमें अभी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस चल रही हैं। इसलिए हमने अभी इंटरनेट के साथ वो भी शेयर नहीं किया। ठीक है। साथ में मैं वो जो शेड्यूल था ना वो देख रहा था, उसमें क्लैश आ रहा था किसी और सेशन के साथ, तो उसको भी काइंडली एडजस्ट कर जी लेंगे, अपना टाइमिंग का एडजस्ट कर लेता हूँ। जी इंशाल्लाह। वो जो आप टीम हाँ, लीड्स का ग्रुप है ना कांडिया, अगर उसमें रिमाइंडर दे दीजिएगा डेफिनेटली हम कर वहाँ पे देते हैं। मैंने वहाँ पे मैंने मैसेज डाला हुआ है ना सर, ये जी कहीं जी पे जरूर क्लैश आ कर रहा देते हैं। जी ठीक है, थैंक यू है। सो मच। अच्छा यहाँ पे हमारे साथ एक और टीम लीड हैं, बख्तावर। मिस बख्तावर, आर यू देयर? कैन यू लिसन? Yes, sir, I'm here. वेलकम ऑन द बोर्ड। आप अपनी Thank you so डोमेन much. आप अपनी डोमेन के जी हवाले जी से काइंडली गाइड कीजिएगा कि आप किन किन चीज़ों पे हम्म, काम करेंगी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ बख्तावर खान। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ बिकॉज लास्ट मीटिंग में मुझे रिप्रेजेंट करते हुए मेरे बिहाफ पर मेरी सिस्टर ने मीटिंग ली थी, तो हमारा इंटरेक्शन नहीं हो सका। बट इट्स एन ऑनर फॉर मी, यू ऑल टुक आउट टाइम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो आई एम अ लॉ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड करंटली आई एम रिजाइडिंग इन इस्लामाबाद। उसके अलावा आई हैव लेड अ फोरम थ्रू आउट लाइक ऑल ओवर पाकिस्तान। उसके साथ ही आई हैव डन इंटर्नशिप एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉ फर्म्स। उसके साथ ही अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एन ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट द नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम हियर एंड एज द कम्युनिकेशंस एंड एडवोकेसी मेंटोर। आई अंडरस्टैंड कि मेरे ऊपर काफ़ी चीज़ों के लाइक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इंटर्न्स को लीड करने की। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि मैं इस अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं। मेरा जो जितना भी सारा लाइक जो मेरा डोमेन में आती हैं चीज़ें, उसमें लाइक मेरे पास ऑप्शंस थे काफ़ी ज़्यादा, बट आई पर्सनली चोज women rights, human rights and स्पेशली women की जितनी भी डेवलपमेंट है हमारे इसके ऊपर ना लाइक फील्ड में स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग फील्ड हमारी कहलाई जाती है, हम सब स्ट्रगल्स करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आई थिंक अगर हम औरतों के ऊपर लाइक इसमें काम करें, उनके राइट्स के ऊपर, बच्चों के राइट्स हो गए और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, हमारी फैमिलीज में, चीजों में हम देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है। हम औरतों को चुप करवा दिया जाता है चीजों पर, हालांकि लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और बहुत सारे हमारे जितने भी आप फैमिली लॉज वगैरह देख लें तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जिसके तहत हमें अवेयरनेस देनी चाहिए और कानून बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमें सोसाइटल जो हमारी जो ये एक माइंडसेट बन गया है कि लॉ नहीं है, हमने इस चीज को चेंज करना है और हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है जितना हमारे एंड से हो सके। उसमें हम डिफरेंट एस्पायरिंग लीडर्स को हम इनवाइट करेंगे, डिफरेंट हमारे पास काफी माशाल्लाह नेटवर्किंग वगैरह हमारी अच्छी है हम सबकी ही। तो ऑल टुगेदर हम लोग टीम के साथ ही काम करेंगे और
कोलैबोरेशंस करेंगे, बिकॉज आई थिंक जो पीपल एट द टॉप आर ऑलवेज कोलैबोरेटिंग, तो आई थिंक हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा पर्सनली भी एंड एज अ टीम एज वेल। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोग्राम को, इस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हम इस पर काम करें, और हम अब माशरे में कोई ना कोई चेंज, इवन 1% अगर हमारे एंड से चेंज क्रिएट हो सके तो हम इसके ऊपर काम करें। तो मेरे डोमेन में वैसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जिसमें लॉस को ही हम लाइक प्रमोट करेंगे, और ह्यूमन राइट्स हो गया, कम्युनिकेशंस को बेहतर करने के लिए, एडवोकेसी स्किल्स को बेहतर करने के लिए मैं खुद पर्सनली उसमें काम करूंगी और लीड करूंगी। बाकी उसके अलावा अभी मैं एक हमारा जो आप लोग भी सब लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं सेशन वगैरह जो है, तो उसके लिए मेरी एक बैरिस्टर हैं, उनसे बात चल रही है। शी इज आउट ऑफ कंट्री, बट वंस शी विल बी बैक तो शी विल कंफर्म द डे एंड डेट एंड टाइम वगैरह इन अ डे ना, तो फिर आई विल बी कंफर्मिंग दैट एज वेल। बाकी ये कि आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, एंड हम सब इंशाल्लाह मिलके इसमें काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मिस बख्तावर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ यू ऐड वेलकम। करना चाहूँगा। देखिए, लॉयर्स के हवाले से मुआशरे में कई तरह की बातें की जाती हैं, तो आप लोगों ने खुद उस चीज़ को प्रूव करना होता है कि पॉजिटिव लोग भी हैं। आप जिस तरह का आप एनवायरनमेंट बनाते हैं उसी तरह का आप खुद बनते हैं। एंड आई होप जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट मिल रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे एंड ग्रो भी करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें प्रमोट भी यही चीज करनी है आगे, क्योंकि जितने भी फेयरफुल जो लोगों के माइंडसेट बन चुके हैं अपनी बच्चियों के को लेकर इस फील्ड में, मेरे बाबा भी टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइम पर ही वाजंट विलिंग टू सेंड मी इनटू दिस फील्ड, बट हमने वो सोसाइटल जो एक नॉर्म बन चुका है ना, कि मिथ जो बन चुका है, हमने चीजों को चेंज करना है और सोसाइटी इसी तरीके से बेहतर होगी। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा होती है, एंड आई थिंक कि हम सब जेंडर्स अपने रोल्स में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बड़ी खूबसूरती से उसको अदा करते हैं, लेकिन फील्ड में हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, तो हमें उस चीज को आगे प्रमोट करना चाहिए। और यंगस्टर्स को हमें ज्यादा ज्यादा इस चीज पर लेकर आना चाहिए कि वो छोटी एज से ही इस फील्ड में काम करें, मेहनत करें, और ताकि आगे जाकर वो अ, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके मुल्क को भी, और जिन भी इदारों में वो काम करें उनको। जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें ताकि हम उसको आंसर करें। यार, आप लोग वकील नहीं है लगता फिर। सर, मुझे मुझे एक चीज पूछनी थी। ये जो हमारा लाइक ये जो सेशंस वगैरह ये हो रहे हैं, जी तो जी। इसमें लाइक हमारे पास मोस्टली सारे इंटर्न्स ही होंगे अच्छा, नहीं, जितने हमारे पास हैं, लाइक, या फिर इज इट ओपन टू ऑल? इट इज़ ओपन टू ऑल। मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, हमारा जो टारगेट है वो जी जी। बेसिकली स्टूडेंट्स भी हैं एंड लीगल प्रोफेशनल भी हैं। स्टूडेंट्स को ठीक ये है। फायदा है, बेसिकली उनको कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गाइडेंस मिलेगी, डिफरेंट डोमेन्स हैं उसमें क्या वर्किंग होगी, क्या बेनिफिट होगा। दूसरा, लीगल जी 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 प्रोफेशनल जी। है, उसकी पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्टीज होंगी तो वो डेफिनेटली विल गोइंग टू एक्सप्लोर एंड गेट द गाइडेंस फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा सर्टिफिकेशन के हवाले से भी क्वेश्चन रेज हुआ था, वो ये है कि एनी पार्टिसिपेंट हु हैज ज्वाइंड अस, इफ ही और शी completes the 20 सेशंस और वर्कशॉप्स, ठीक है। डेफिनेटली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जितने सेशंस वगैरह हो रहे हैं वो अटेंड करें, लेकिन जो ही वो 20 सेशंस कंप्लीट करता है दैट वुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि डोमेन्स डिफरेंट हैं, तो उसमें आप डिफरेंट डोमेन्स में 5-5 करके भी बेशक डिवाइड करते हो, आप कंप्लीट करते हो, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। सही हो गया। अच्छा सर, एक चीज ये थी कि आप मुझे बताएं कि लाइक जितने भी सबने अरेंज किए सेशंस वगैरह, डिफरेंट लीडर्स को, गेस्ट स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है, इसकी टाइमिंग क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगी, एक एक वर्कशॉप की या सेमिनार की या ऑनलाइन जो भी ये होगा? अच्छा, वो इस तरह है कि हम हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम यूट्यूब सेशन करें, लाइव हो। उसका रीज़न ये है कि अगर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स है वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे, एंड मल्टीपल तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे लिंक्डइन पे भी अगर लाइव होता है तो हम उसको मैनेज करें। सर वो दूस तो ठीक है सर, जूम पे अगर कर लें तो उसमें क्या कहते हैं आप, जूम जूम या का गूगल मीट? जूम गूगल के मीट जो है। जी, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का ये है कि इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम होते हैं और 1 आवर का टाइम होता है। यहाँ पे भी अभी टाइमर लगा है 40 मिनट्स का, तो ये कंप्लीट होगा तो ये ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, तो उसके टाइम लिमिट अच्छा नहीं सर, होती है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि अगर हम 1 घंटे का सेशन रखें ना तो वो बेहतर होगा, आई थिंक कन्वीनियंट भी होगा सबके लिए, और फिर ना बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि जी क्या होता ऐसे है ही कि इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जी ऐसे ही है। हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैक्सिमम हम 1 आवर की रखें। इट डिपेंड्स ऑन द जी टॉपिक जी एज जी वेल। सर, 1 आवर का बिल्कुल ठीक रहता है, यस।
अच्छा, हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कोई भी क्वेश्चन हो, जैनब, आई होप यू आर द लॉ स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, तो उनकी खसूसियत होती है वो क्वेश्चन करते हैं ताकि सीखना चाहें। नूरीन, जैनब, मोहम्मद सैयद साहब, सैफ रहमान, कोमल, महक। सर मेरी एक सजेशन थी यार। जी जी प्लीज। सर अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया जाए कि जो हमारे पास इंटर्नीज है उसका टोटली डिफरेंट ग्रुप हो, और जो लीडरशिप के ग्रुप में लिंक्स शेयर होते हैं वो इंटर्न्स के ग्रुप में ना हो, और जो इंटर्न्स के ग्रुप में हो वो लीडरशिप लीडरशिप के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अगर सेपरेट हो, क्योंकि हम ओरिएंटेशन भी देते हैं और सेशन की जो रेट है वो भी शेयर वगैरह करते हैं सेशन से पहले, तो ये अगर सिर्फ वो लीडर्स तक महदूद रहे उनके ग्रुप तक तो ये बेहतर होगा। जी ठीक है, मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सर एक चीज और मुझे बताएं, ये लाइक सिर्फ ये ऑनलाइन ही होंगे सारे सेशन वगैरह, जी ये जितनी भी सारे सारी चीजें? जितने सेशंस हैं वो ऑनलाइन होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन आपने किया था ये किस टाइम पे होंगे। हमारी प्रायोरिटी ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मॉर्निंग में उनकी क्लासेस चल रही होती हैं। लीगल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी भी मॉर्निंग में उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे फ्रॉम 6 to 10 मैक्सिमम टाइम हो, 7 to 10, उस जी 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 ब्रैकेट में, जी। इस ब्रैकेट में जितने भी सेशंस हैं वो कंडक्ट हो। नहीं सर, ये टाइमिंग बिल्कुल अच्छी है, बिकॉज ऑब्वियसली सुबह काम वगैरह चीजें भी होती हैं, पढ़ाई है, जॉब है, 10 चीजें, तो आई थिंक इट्स बेटर कि रात का टाइम ही ठीक है। 7-8 बजे 9 बजे तक ऐसा टाइम ठीक रहेगा। बाकी सर प्लीज ये सेशन 1 घंटे का ही हो, बिकॉज मैं बता रही हूँ लाइक बोरिंग हो जाता है फिर ना, पीपल डू नॉट एंगेज इन टू फर्दर फ्यूचर सेशंस जो होते हैं ना उसमें। तो सही रहेगा कि लाइक 45 मिनट्स to 1 hour का टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा। जी ठीक है इंशाल्लाह। ये सर मैडम का मैं जूम का एक बात बताऊँ, जूम का ये जो ऐप है ये 40 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, तो मैक्सिमम सेशन जूम पे सिर्फ 40 मिनट का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जी जी, जूम का जो सेशन है वो तो 40 मिनट्स का ही होता है, यस। अच्छा सर, चूंकि ओपन डिस्कशन है थोड़ा सा हम ये जो जूम ऐप है ना इसको ज़रा प्रैक्टिस कर ले, ट्राई कर ले। मैं अगर आपको इजाज़त हो तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ कि शेयर हो रहा है, ताकि सेशन के दौरान कोई मुश्किल ना हो। सर क्या ख्याल है? वो इंशाल्लाह फिर कर लेते हैं, इफ़ यू अलाउ। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट टाइम थैंक यू। कर। अच्छा मिस कोमल, आपका क्वेश्चन क्या है? अ, मुझे ये पूछना था, एक्चुअल में आई एम वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट फर्म ना, जी जी स्वेडन पार्टनर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ। जी जी। नहीं ज्यादा, कॉर्पोरेट किसी कंपनी को एज अ कॉर्पोरेट लॉयर फर्म के साथ काम, मिस फर्म नहीं कोमल, हो जाता है कि आपके पास मिस कोमल आपकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब। ब्रेक हो जाती है बीच में। जी। अच्छा, आपका माइक जो है ना वो म्यूट हो जाता है, काइंडली अगर उसे अनम्यूट करके बात कंप्लीट कर लें। हेलो। जी जी प्लीज प्रोसीड। जी मैंने कहा मैं इस टाइम पे ना एक कॉर्पोरेट फर्म के साथ काम कर रही हूँ, स्वेल एंड पार्टनर्स के साथ। तो मेरा सवाल अभी के लिए यही था कि अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा बंदे को सीखना हो इनिशियल स्टेज पे, तो बेटर क्या रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में ना, कि आप कोई फर्म ज्वाइन कर लो या आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो एज एन एसोसिएट। अच्छा ऑनेस्टली, इफ आई गिव माय पर्सनल ओपिनियन, ये पर्सन टू ओके। पर्सन मैटर करता है। फर्म्स का बेनिफिट व्हाट आई थॉट इज कि अगर आप इनिशियली ज्वाइन करते हो तो आप मल्टीपल डोमेन में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, एक बेनिफिट होता है। प्लस स्टाइपेंड के हवाले से कई बार आपको हम्म। बेनिफिट हो सकता है। आप इंडिविजुअल को ज्वाइन करते हो तो जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है और गाइडेंस ली है उसके मुताबिक आप एक्सपर्टीज लो, सीपीसी के हवाले से सिविल क्रिमिनल में आप एक्सपर्टीज लो, देन यू शुड मूव टुवर्ड्स दी कॉर्पोरेट। अभी ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी, उसमें भी एक्चुअली यही बात। सिविल में मेरी अराउंड 2 इयर्स की रही है प्रैक्टिस ना, दैट्स तो उसके ग्रेट। बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट को ज्वाइन किया है। परफेक्ट, फिर तो ठीक है। फिर बेसिकली आपको लिटिगेशन के प्रोसेसेस जो है ना वो कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स दी कॉर्पोरेट। ओके। लेकिन ओके कॉर्पोरेट थैंक में यू। थोड़ा सा बेसिकली ये है कि आप इन हाउस काम कर रहे हो तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, आई थिंक, क्योंकि आप मोस्टली जॉब कर रहे होते हो। अगर आप
पार्टनर हो, डेफिनेटली दैट इज अनदर थिंग। तो अगर आप ग्रो ओके, करना थैंक यू। चाहते हो तो बिजनेस के तौर पे, बिजनेस ये बेसिकली आप डायरेक्टली लिटिगेशन कर रहे हो तो आप नेटवर्किंग के जरिए से आप क्लाइंट्स का नंबर्स इंक्रीज कर सकते हो और रेवेन्यू के लिहाज से भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हो, हम्म। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लोगे। अगर आप को काफ़ी टाइम हो गया है, बंदे को आई थिंक रिलैक्स इतना नहीं होना चाहिए, उसमें आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हो और फिर ग्रो नहीं कर सकते उस तरीके से। नो, इट्स नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे अकाउंट कॉर्पोरेट में अभी यहाँ पे स्टार्ट किए भी कोई 1 महीना हुआ है, और इनके पास इतने मल्टीपल टास्क हैं कि डेली बेसिस पे कुछ नया ही मिलता है सीखने को। तो डाइवर्सिफाइड तो है। जी ऐसे ही है। सुहेल पार्टनर्स का बड़ा अच्छा नाम है। होपफुली जी। उनके जरिए से भी हमारी कोलैबोरेशन होगी। ओके। अच्छा, एनीवन एल्स? लीगल एड एंड वुमेन एम्पावरमेंट है आई थिंक पूरा नाम। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है, जैनब, जमाल। सर एक क्वेश्चन था जी जी प्लीज। सर। क्वेश्चन सेशंस के बारे में था कि मतलब सारे सेशन का अलग ही एक टॉपिक होगा तो, या एक सेम टॉपिक ही होगा सारे नहीं, सेशन? मैंने इनिशियली टॉपिक्स मेंशन किए थे, उसमें कुछ मिसिंग भी हो गए थे। हमारी मल्टीपल डोमेन्स में चल रहे होंगे और कोशिश करते हैं कि हम पोल्स भी सॉरी अभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोगों का किस डोमेन में इंटरेस्ट है। उस हिसाब से भी उस उन चीज़ों को मैनेज किया जाए। अभी ये है कि मल्टीपल डोमेन्स में हम कर रहे हैं। उसमें एग्जांपल के ओके, थैंक यू। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडिशनल हैं हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, जो इमर्जिंग हैं, जो क्रिटिकल हैं, उसके हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं। और मिस बख्तावर के जरिए से मेरी ये भी कोशिश थी कि आप लोगों की जो अपीयरेंस है वो भी स्ट्रांग हो, कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे होते हो, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे अपनी अपीयरेंस ग्रो करना स्टार्ट करो। आई होप इसके जरिए से आपको भी हेल्प होगी। और सर एक बात और करनी थी, आजकल चूंकि न्यू जनरेशन एआई का दौर है ना, तो इनकी चीज़ों की मतलब अब बढ़ रही है जी जी। ज़रूरत। तो इस बारे में ओरिएंटेशन कोई सेशन वगैरह होंगे या नहीं? किसके हवाले से? एआई? पर लाइक एआई के हवाले से मैं कर रहा हूँ सर, चैट जीपीटी वगैरह दूसरे इनकी मतलब आजकल वो कहते हैं ना कि ज़रूरत भी पड़ गई है और मुदाखलत भी होने लगी है। मतलब बहुत सारे एआई चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करके मतलब या तो ड्राफ्टिंग में इस तरह के केसेस वगैरह में, तो इस बारे में। जी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें हम डेफिनेटली एडीआर पे काम कर रहे हैं, दैट इज इमर्जिंग। हमारे पास अभी तक 3 गेस्ट जो हैं उसके हवाले से ऑन बोर्ड हो चुके हैं, और हमारी कोशिश होगी उस पर और कंटिन्यू करें। आई थिंक बैरिस्टर एक हम, अच्छा, साथ ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पर्संस आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। आप उनको कैसे एक्सप्लोर करोगे, स्कॉलरशिप्स कैसे लोगे, उस पर भी हम करेंगे। कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी कैपरा लॉ एसोसिएट जो हैं वो आपको ग्रुप में गाइड कर रहे थे, उनके साथ भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एलएलएम के हवाले से मिस अलीजे हैं, उन्होंने रिसेंटली एलएलएम जो है हार्वर्ड से सिक्योर किया है ऑन फुल स्कॉलरशिप ऑन अमेरिका, इन अमेरिका। तो हम इंशाल्लाह हमारी उनसे भी कंफर्मेशन होगी, शी इज़ ऑन बोर्डेड। एआई एंड टेक लॉज के हवाले से आई थिंक बैरिस्टर जारा हैं, हमने उन्हें भी ऑन बोर्ड कर दिए। तो जी ये सर, आप लोगों ने एक सेशन आगे अभी रखा है उसका एआई और उसके हवाले जी से ना। तो जी जी। बाकी मैं कह रही थी कि सर, जैसे बारेट लॉ है और एलएलएम, तो आई थिंक कि इसके ऊपर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ना आराम से लाइक बात हो सकती है। तो इसके ऊपर भी हम लाइक एक सेशन रखवा सकते हैं कि व्हाट टू चूज नेक्स्ट ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं खुद भी वही पढ़ी हूँ। तो उसमें आपको आगे काफी कंफ्यूजन रहती है कि किस तरफ करना रहना चाहिए, कि किस फील्ड में क्या है और कितना बेनिफिट है। अच्छा, होपफुली हम ये बेसिकली मल्टीपल डोमेन्स इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना आप लोगों के पास आ जाए। सिविल क्रिमिनल है, उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, जी जी बाकी जी, इसी जितनी। तरीके से सर कॉर्पोरेट एंड लिटिगेशन जी। में भी हम लाइक काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए। तो होपफुली अगर हम ब्रीफ दे रहे हैं, ये प्रीव्यू दे रहे हैं, तो इसके जरिए से काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगी। एलएलएम और बैरिस्टरशिप के हवाले से भी डेफिनेटली हम लोगों को ऑन बोर्ड करेंगे।
या ये हम कंबाइंड कैरियर काउंसलिंग के तौर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, जी एनीवन सर, एल्स? बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। एनीवन एल्स? I do appreciate the efforts of all the team leads. जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किए उनका भी शुक्रिया। जिन लोगों ने यहाँ पे इंटर्निस के तौर पे या पार्टिसिपेंट्स के तौर पे हमें ज्वाइन किया और क्वेश्चन स्पेशली उन्होंने किए हैं, उनका शुक्रिया। क्योंकि आई बिलीव जब आप प्रोएक्टिवली एफर्ट्स कर रहे होते हो ना, तो वो नज़र आती हैं और आप उसमें सीख रहे होते हो। और सीखते कैसे ही हो, आप क्वेश्चंस करते हो। तो आई सजेस्ट कि आप नेक्स्ट जितने भी सेशंस होंगे आप उसमें क्वेश्चंस करें, ताकि कंटिन्यूसली आपका इन नॉलेज उसमें इवॉल्व कर रहा हो, सीख रहे हो आप। अच्छा, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं हैं तो फिर हम इसको क्लोज करने की तरफ जाते हैं, एंड डेफिनेटली विल बी इन टच इन द ग्रुप। थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगर आप क्लोज करना चाहें सर। जी जी प्लीज। सर अभी बार एसोसिएशन के थ्रू एक आई थी एडीआर की, आई थिंक कोर्स ही समझ ले, कुछ दिनों के था मेरे ख्याल में, 5 दिन का था या कितना था, और पे उसकी पता नहीं 15 से 25 लाख रुपए थी मेरे ख्याल में। तो बाद में उन्होंने सर्टिफिकेशन वगैरह देने थे, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ ना। जी जी। तो इस तरह की अगर कोई आ रही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज, ये तो बहुत ज्यादा है। और प्रैक्टिसिंग लायर स्टार्ट मतलब फर्स्ट ईयर में, तो कौन इतना पे कर सकता है जो इंटरेस्ट है, जो मतलब एडीआर में ना। तो इस तरह के अगर कोई कोर्सेज हो, कोई मतलब या तो कम पे में हो या कोई इस तरह की फ्री हो, तो इस बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन यहाँ अच्छा पे हो जाए तो। अच्छा सैफ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मैं क्योंकि खुद यंगस्टर हूँ और मेरी कोशिश है कि जितना भी एम्पावर किए जा सके। क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि जब आप दूसरों को हेल्प आउट कर रहे होते हो, दूसरों को एम्पावर कर रहे होते हो, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप अपने आप को एम्पावर कर रहे होते हो। तो एडीआर के हवाले से जस्ट अ मिनट, मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट की थी कि 3 गेस्ट जो हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं, एंड तीनों एक्सपर्टीज हैं। एक बैरिस्टर मरवत हैं, एक मिस नुखबा मुमताज काजी हैं, तीसरे भी एलएलएम उन्होंने की हुई और एक्सपीरियंस है। प्लस हम कोशिश करेंगे इसमें और जितनी एक्सपर्टीज ऐड कर सकते हैं। मिस नुखबा ने जो पर्सनली उन्होंने सजेशन दी थी, वो 7 to 8 की सजेशन दी थी कि मैं सेशन कंटिन्यू कर लूंगी। she is very nice and she helps the people to grow। तो उसमें उन्होंने पूरा सेशन के फॉर्मेट दिया था, तकरीबन 20 सेशंस थे। तो उसको मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। बेसिकली 10 सेशंस जो हैं आर्बिट्रेशन प्लस इंटरनेशनल लॉ में हमने डिवाइड कर दिया था, कि ओवर सेचुरेटेड ना हो जाए, लोग इसमें बोर ना हो जाए। हम उसमें डेफिनेटली देखेंगे, लोगों का इंटरेस्ट रहा तो हम उन चीज़ों को रिपीट करेंगे और एनहेंस करेंगे, ताकि आपके लिए उसमें नॉलेज, आप सर्टिफिकेशन भी आपको मिले उसमें स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। दूसरा मेरा एक और भी इस पे पर्पस है। जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि आप लोगों की सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन चल रही हो, ताकि आप लोगों की अपीयरेंस हो, आप लोगों के क्लाइंट्स बन रहे हों। प्लस एक ब्रांडिंग भी होती है बेसिकली। तो इसके साथ साथ जब आप वकील बनते हैं, लॉयर बनते हैं, बेशक आप कॉर्पोरेट में किसी भी साइड पे हैं, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और आई बिलीव लॉयर के लिए स्पेशली वो सोशली एक्टिव होना लाजमी है। आप अवेयरनेस के हवाले से बात करो, आप जो सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं उसके हवाले से डेफिनेटली बात करो, ताकि